चलो तो हम अभी निकल चुके हैं विसर्जन के लिए। तो अभी बंदर पे चलते हैं, सीमा बंदर पे। बीच में पहुंच चुके हैं और गणपति बप्पा की मूर्ति को अंदर से निकालेंगे। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो देख लेना, जो कि मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 है ये, तो पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लेना। और आज हम गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। तो अभी सब तैयारी हो चुकी है और डीजे आ चुकी है और सारी की सारी तैयारी हमने कर दी है। और गणपति बप्पा का अभी विसर्जन करना है। तो गणपति बप्पा को यहाँ से पंडाल से अब ले जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि गणपति बप्पा जा रहे हैं। तो अभी हम गुलाल छिड़क देते हैं गणपति बप्पा के ऊपर और फिर गणपति बप्पा को यहाँ से उठाएंगे और बोलेरो में रखेंगे और हम पूरे धाम धूम से ले जाएंगे गणपति बप्पा को। तो अभी हम यहाँ से गणपति बप्पा को ले के फिर बोलेरो में रख के फिर ले जाएंगे गणपति बप्पा को। तो अभी तो सारे के सारे लोग गणपति बप्पा को गुलाल छिड़क रहे हैं और आखिरी विदाई ले रहे हैं गणपति बप्पा को। तो अभी गणपति बप्पा को यहाँ से हम उठा लेते हैं और बोलेरो में रख देते हैं। तो स्थापना यहाँ गणपति बप्पा की हमने बहुत प्रेम भक्ति भाव से की थी। तो अभी गणपति बप्पा को यहाँ से हम उठा लेते हैं और फिर बोलेरो में रख देते हैं। पहले तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो यहाँ से हम गणपति बप्पा को पूरे भाव भक्ति प्रेम से हमने 11 दिन रखा और गणपति बप्पा अब जा रहे हैं। तो दुख तो होगा ही। और गणपति बप्पा को यहाँ से हम ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी हमारे यहाँ विस्तार से। सारे के सारे लोग आए थे, जो कि हम सब जाएंगे बीच पे, सिमर बीच पे गणपति बप्पा का विसर्जन करना था। तो वहाँ पे हम जाएंगे सब। तो पहले गणपति बप्पा को बोलेरो में अच्छे से रख देते हैं। तो जो कि हमने रख दिया है और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। अभी शुरू हुई जब हमने गणपति बप्पा को यहाँ से उठाया और बारिश भी अब शुरू हो चुकी है। तो गणपति बप्पा को हमने अंदर रख दिया है और ऊपर कपड़ा भी रख दिया है, जो कि गणपति बप्पा भीगे नहीं, इसलिए हमने ऊपर कपड़ा भी रख दिया था। और गणपति बप्पा को यहाँ से अब हम ले जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से गणपति बप्पा को शांति से प्रेम से भाव से यहाँ से गणपति बप्पा को हम विदा कर रहे हैं। तो अगले साल हमें गणपति बप्पा फिर से मिलेंगे। तो अभी तो यहाँ से हम गणपति बप्पा को रख देते हैं। फिर गणपति बप्पा के यहाँ से हम प्रेम भक्ति भाव और श्रद्धा से हम गणपति बप्पा को यहाँ से हम ले जाएंगे। तो गणपति बप्पा को हमने बोलेरो में स्थापित कर दिया है और गणपति बप्पा को हम यहाँ से डीजे के शोर शराबे के साथ बहुत प्रेम भक्ति भाव से ले जाएंगे। अभी हम गणपति बप्पा के पंडाल से निकल चुके हैं और हम महाकालेश्वर महादेव के मंदिर पे पहुंच चुके हैं। और हमने जो 56 भोग धरे थे उसके हम यहाँ छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और सबको प्रसाद बना के फिर दे देंगे। तो अभी हम यहाँ पे गणपति बप्पा को लेके महाकालेश्वर महादेव के मंदिर पर आ चुके हैं और अभी हमने टुकड़े कर दिए हैं 56 भोग के। और फिर सबको प्रसाद के रूप में हम सबको 56 भोग बांट देंगे। तो 56 भोग के हमने टुकड़े कर लिए हैं और यहाँ पे महाकालेश्वर महादेव के मंदिर के पास हम आ चुके हैं और अभी हम प्रसाद को बांटेंगे। तो अभी हमारा दोस्त है जो कि सबको प्रसाद बांट रहा है और मैं उधर खड़ा था और देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। और बहुत ज़्यादा लोग थे, सब गरबा खेल रहे थे और मैं यहाँ पे खड़ा था, सबको कह रहा था कि चलो गरबा हम खेलते हैं, पर कोई आ नहीं रहा और सबको प्रसाद बांट रहे थे और सारे के सारे लोग गरबा रास खेल रहे थे। अभी थोड़े लोग कम है क्योंकि सारे के सारे अपने काम पे चले गए हैं बहुत सारे लोग। तो अभी डीजे के शोर शराबे के साथ मैं भी नाचने लगा और सारे के सारे दोस्त भी नाचने लगे और गांव के कुछ और लोग भी सब नाचने लगे। तो आप देख सकते हैं गुलाल भी उड़ रहा था, गुलाल भी उड़ा रहे थे हम सब लोग और डीजे के साथ हम जा रहे थे। तो महाकालेश्वर महादेव के मंदिर से हम निकल चुके थे और आगे की साइड जा रहे थे, जो कि हमें सब जगह पे घुमाना है गणपति बप्पा को और फिर हम ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा देरी होगी तो हम वहाँ से अब निकल चुके हैं और हम आगे की साइड निकल गए हैं और अब थोड़ा ही आगे आए हैं और यहाँ से निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएंगी। तो अभी तो हम 1-2 बजे थे, तो हम अभी जाएंगे और कभी पहुँचेंगे पता नहीं, पर अभी तो हम शांति से जाएंगे। गणपति बप्पा को विदा करना है तो शांति से ही हम जाएंगे और प्रेम भक्ति भाव से हम जाएंगे। तो अभी मैं भी नाचने लगा, इसको करने लगा डीजे में। तो मेरे दोस्त भी है
वो भी हम सब मिलके डिस्को कर रहे थे और बाकी के दोस्त थे जो कि पीछे थे, जो कि कुछ काम था इसलिए गए थे, और हम सब थे जो कि यहाँ पे डीजे के डिस्को कर रहे थे डीजे के शोर के साथ। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और धीरे धीरे जाएंगे गणपति बप्पा का जो विसर्जन करना है, इसलिए हम यहाँ से निकल तो चुके हैं पर धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि गणपति बप्पा को यहाँ से विदा करना है। बहुत ज्यादा दुख की बात है, विदा तो हम करना नहीं चाहते पर विदा करना पड़ेगा गणपति बप्पा को। इस बार 11 दिन रहे गणपति बप्पा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि दर साल 10 दिन रहते हैं 11वें दिन, तो इस बार 11वें दिन जा रहे हैं हमारे गणपति बप्पा। तो मेरा कैमरामैन दोस्त है, उसको मैंने कैमरा थमा दिया था तो वो आ गया था सीढ़ियों के ऊपर, मतलब छत के ऊपर, किसी के छत के ऊपर आ चुका था और वहाँ से शूट कर रहा था। मैंने कहा कि वहाँ तुम सड़ गए थे, तो उसने कहा हाँ मैं उधर ऊपर की साइड चढ़ चुका। मैंने कहा कोई बात नहीं, मजा आ गया। तो अभी हम गांव में भी नहीं पहुंचे, थोड़े ही आगे पहुंचे हैं और हम अभी जाएंगे आगे की साइड। और सारे लोग नाच रहे थे, मेरे को भी नाचने का मन हो रहा था, तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं भी नाचने के लिए जा रहा था उधर की साइड। और बहुत ज्यादा प्रेम भाव भक्ति और मौज के साथ हम जा रहे थे गणपति बप्पा की। उधर ऊपर की साइड हमने पट्टी भाई लगा ली थी भगवा रंग की, और कपड़े भी भगवा रंग के बहुत सारे लोगों ने पहन रखे थे, हमने भी वही कपड़े पहने थे। और हम सब जा रहे थे और सब लोग डिस्को कर रहे थे, डिस्को डिस्को, और हम उसके साथ साथ निकल रहे थे आगे की साइड। तो अभी हम आगे पहुंचे ही थे कि तभी बारिश आने का टाइम हो चुका था क्योंकि बहुत ज्यादा बादल आ रहे थे। हमको लगा कि आज बारिश आएगी और गुलाल भी उड़ रहा था और शोर शराबा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। और गणपति बप्पा के साथ हम निकल चुके थे आगे। तो अभी हम लाडवाऊ की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हम गणपति बप्पा दूसरे है, उधर हम जाएंगे और फिर से हम जाएंगे आगे की साइड, क्योंकि पहले वहाँ हम डीजे को घुमाएंगे उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो अभी तो हम आधे रास्ते पे भी नहीं पहुँचे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और हम पीछे की साइड थे, बोलेरो के पीछे की साइड, और सब लोग आगे की साइड डिस्को कर रहे थे, जा रहे थे। तो कुछ काम था तो इसलिए हम पीछे की साइड थे थोड़ी देर के लिए, और फिर हम आगे जाएंगे और डिस्को करेंगे। तो अभी तो मैं पीछे था, जो कि मेरे दोस्तों के साथ में था, जो कि मैं हाय हेलो कर रहा था आप सबको कि जय श्री राम। और गणपति बप्पा को हम लेके आगे की साइड जा रहे थे, बोलेरो जा रहा था आगे, डीजे आगे थी, उसके पीछे सब लोग नाच रहे थे, मैं भी नाच रहा था, मैं भी डिस्को कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मैं डिस्को करने के लिए जाता था और फिर थोड़ी देर के लिए जा रहा था। और कैमरामैन तो बहुत ज़्यादा उछल रहा था, डिस्को कर रहा था, और गांव के लोग भी बहुत ज्यादा टूट गए थे, बहुत ज्यादा डिस्को कर रहे थे, बहुत ज्यादा उसमें लग चुके थे। और कुछ काम आ गया था तो मैं फिर से डिस्को करने नहीं लगा, डिस्को कर रहा था और थोड़ी देर काम आता था तो तब चला जाता और थोड़ी देर डिस्को करता था, ऐसे मैं कर रहा था। मैं तो डिस्को करने लगा था उधर की साइड और आगे की साइड चल पड़ा था। डिस्को करते करते हम प्लॉट में पहुंच गए, पता ही नहीं चला। और हम प्लॉट में 10 साल अंदर की साइड जाते हैं पर इस बार नहीं जाएंगे क्योंकि इस बार हम लाडो पे जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे हम गणपति बैठाए हुए हैं तो वहाँ पे हम घुमाएंगे डीजे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि हम प्लॉट में जाते थे पर प्लॉट में गणपति बप्पा इस बार नहीं बिठाए हुए थे, बिठाए हुए थे तो पर एक दो जगह ही बिठाए हुए थे और यहाँ पे भी बिठाए हुए थे। तो हमने सोचा कि इस बार हम लाडवा पे जाते हैं। यहाँ के गणपति बप्पा कुछ इस तरह से दिखते थे, आप देखिए। और हम वहाँ से घूम के फिर निकल चुके हैं और फिर हम डिस्को करते करते लाडवा से हम निकल चुके हैं और हम आगे जाएंगे। अब आगे की साइड हम जापे पे मतलब कि हम हमारा गांव का जो पादर होता है ना, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे सीधा बीच पे गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए। हम यहाँ पे डिस्को करते करते अब हम जाएंगे गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए सिमर बीच पे। तो मेरा कैमरामैन दोस्त तो बहुत ज्यादा उछल रहा था, तो मैंने उसके साथ में से कैमरा ले लिया और मैं शूट करने लगा और मैं भी डिस्को कर रहा था और मेरे दोस्तों को भी कह रहा था कि तुम भी मेरे साथ डिस्को करो। इसलिए हम सब दोस्त एक साथ मिलके सब लोग डिस्को कर रहे थे। और पीछे की साथ सारी की सारे मेरी आंटियां तो देखो बहुत ज्यादा डिस्को कर रही थी, आप सब देख सकते हैं कि कैसे डिस्को कर रही थी। और मेरा दोस्त तो देखो कैसे उछल रहा था। मेरे सारे के सारे दोस्त बहुत ज्यादा डिस्को कर रहे थे और मैं भी कर रहा था डिस्को। थोड़ी थोड़ी देर में डिस्को कर रहा था, थोड़ी देर बाहर आता था, ऐसे कर रहा था मैं। और फिर से डिस्को करने के लिए अंदर घुस चुका हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्को करने का मजा ही कुछ और था।
और मज़ा भी आ रहा था, इसलिए मैं भी उस अंदर की साइड घुस गया और डिस्को करने लगा। और अब हम जाएंगे आगे की साइड और फिर वहाँ डीजे लगा और गणपति बप्पा का वहाँ धामधूम से स्वागत करेंगे और फिर से गणपति बप्पा का वहाँ से विसर्जन कर दो। अभी तो हम चलते हैं और गणपति बप्पा का यहाँ से निकलते हैं और गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ज्यादा उछल रहा था, आप देखिए, और दूसरा दोस्त था वो बहुत ज्यादा डिस्को कर रहे थे, देखिए आप, बहुत ज्यादा उछल रहे थे। अब देखो तो सही कैसे उछल उछल के डिस्को कर रहे हैं सब लोग। आंटिया और मेरे दोस्त सब टूट पड़े। चलो तो हम अभी निकल चुके हैं विसर्जन के लिए, तो अभी बंदर पे चलते हैं, सीमा बंदर पे और चलते हैं। अभी नारे बोलेंगे, नारे शुरू करो। गणपति नो जय जयकार, गणपति नो जय जयकार, गणपति बप्पा हीरो, गणपति बप्पा हीरो, गणपति नो जय जयकार, गणपति नो जय जयकार, गणपति नो जय जयकार। तो हम सब लोग चढ़ गए थे और गणपति बप्पा के नारे लगा रहे थे और सब ट्रैक्टर में बैठ गए थे। 2 ट्रैक्टर थे और एक डीजे थी, जो कि आगे की साइड सब चले गए थे, हम पीछे की साइड रह गए थे। और मेरा दोस्त कैमरामैन जो कि नारे बोल रहा था और मैं था उसको सपोर्ट दे रहा था। और बहुत सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे कि 2 ट्रैक्टर पूरे के पूरे भर गए थे और बहुत सारे लोग थे वो बोलेरो में भी चढ़ गए थे और जगह भी नहीं थी, इतने सारे लोग थे जो कि आपने देखे हैं। और हम अभी डीजे को लेके उधर सिमर बीच के ओर निकल चुके हैं और हम चलते हैं आगे की साइड। और मेरा दोस्त दूसरा नारा कह रहा था, वो भी हम बोलेंगे, बोलते बोलते हम आगे की साइड चलेंगे। नारे बोल रहे हैं, नारे बोलते बोलते हम गणपति बप्पा को विदा करेंगे और हम चलते हैं सिमर बीच की ओर। तो चलो हम आगे की साइड चलते हैं। तो अभी हम सिमर बीच की ओर पहुंच चुके हैं और डीजे और एक ट्रैक्टर है जो कि आगे की साइड चला गया है और हम ही पीछे बचे हैं, जो कि हम नारे लगाते लगाते सिमर बीच की ओर पहुंच चुके हैं। हम खजूदरा गांव से सिमर तक 4 किलोमीटर दूर था, वहां से हम यहां तक नारे बोलते बोलते यहां पे हम पहुंचे हैं। और आगे की साइड हमारा ट्रैक्टर और डीजे सब है और बारिश भी शुरू हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी बरसात आ रही है, पर अभी बढ़ने वाली है बारिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल दिख रहे थे तो बरसात भी बहुत ज़्यादा आने वाली थी, लगता तो ऐसा ही है। तो हम नारे बोलते बोलते आगे की साइड निकल रहे थे और गणपति बप्पा की जय जयकार बोल रहे थे और आगे की साइड हम निकल रहे थे और दोस्तों के साथ मज़ा आ रहा था और हम जा रहे थे उधर की साइड। तो ऐसे हम नारे बोलते बोलते और मजाक मस्ती करते करते हम पहुंच चुके हैं सिमर बीच की ओर और हमारा ट्रैक्टर जा रहा था और आगे की साइड हमने डीजे रुका दी थी और वहां पे ही डीजे रहेगी और वहां से हम जाएंगे बीच के अंदर की साइड। और दूसरा ट्रैक्टर है वो बीच पे पहुंच चुका है और हमारा ट्रैक्टर भी बीच पे अब ले जाएंगे और डीजे और गणपति बप्पा यहाँ से आएंगे उधर की साइड। हम यहाँ से ही जाने वाले थे पर बरसात शुरू हो गई तो हम सीधे वहीं पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से डीजे ले जाएंगे पर बरसात शुरू हो गई तो यहाँ से हम नहीं ले जा पाएंगे। तो पहले चलते हैं हम बीच की ओर। तो अभी हम बीच की ओर चलते हैं पहले। और यहाँ गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है, देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है और हमारे लोग इधर आगे की साइड खड़े हुए हैं और पीछे डीजे है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा और गणपति बप्पा को लेके आना पड़ेगा। तो इधर विसर्जन हो रहा है गणपति बप्पा का, देखिए यहाँ बहुत सारी भीड़ है, देखिए यहाँ पे गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है इधर। तो अभी चलते हैं आगे और गणपति बप्पा का विसर्जन करना है, तो हमारे लोग सब आगे के साथ गए हुए। तो अभी हम बीच के अंदर की साइड एंटर कर चुके हैं और हमारा दूसरा ट्रैक्टर है वो आगे की साइड रुका हुआ है, वो उधर से सब नीचे उतर चुके हैं, उधर सारी के सारी भीड़ दिख रहे हैं, उधर हमारे लोग सारे के सारे उतरे हुए हैं और हम सब वहीं पर जाएंगे। और बारिश भी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है तो हम आगे की साइड जाएंगे और गणपति बप्पा की मूर्ति को अंदर से निकालेंगे। तो देखिए आप, तो अभी हम मोबाइल इधर रख देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। तो गणपति बप्पा इधर से हम निकालेंगे और विसर्जित करेंगे। इधर बीच पे हम पहुंच चुके हैं, तो गणपति बप्पा को विसर्जित करेंगे। तो अभी गणपति बप्पा को निकालेंगे बाहर। अभी गणपति बप्पा को वहाँ से हमने निकाल लिया है और सब लोग टूट पड़े हैं, गुलाल लेके गणपति बप्पा के ऊपर लगा रहे हैं, देखिए तो
तो सब लोग एक साथ टूट पड़े हैं गणपति बप्पा को विदा करने के लिए। तो गणपति बप्पा के ऊपर गुलाल लगा रहे, वो सारी की सारी पट्टियां है वो गणपति बप्पा के हाथ पे बांध दी है, और सारे के सारे लोग हैं जो कि गुलाल लगा रहे हैं गणपति बप्पा के ऊपर। और गुलाल भी बहुत ज्यादा बचा था, तो सब ने ले लिया गुलाल, और गणपति बप्पा का विसर्जन करना है। तो गणपति बप्पा का आखिरी आशीर्वाद सब लोग ले रहे हैं, और अब गणपति बप्पा का यहाँ से हम विसर्जन करेंगे। और सब लोग ने गुलाल लगा दिया, और हम आरती की तैयारी अब करेंगे, आरती करेंगे और फिर गणपति बप्पा का विसर्जन हम करेंगे। इसलिए हमने आरती की थाल ली, जो कि हमने वहाँ से लेके यहाँ पे आए थे। तो आरती को हम यहाँ पे जला लेंगे, पर जलेगी तो नहीं आरती की थाली, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, और समुद्र पे कितनी हवा चलती है आप लोग को पता ही होगा। तो वहाँ पे लग नहीं रहा था और जल नहीं रहा था बाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पवन हवा बहुत ज्यादा थी, इसलिए जल नहीं रहा था। तो हमने अगरबत्ती ही जला ली थी, और हमने ट्राई बहुत की थी पर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा जलाने की कोशिश भी की थी पर नहीं जला। सब लोगों को हमने कहा कि सब लोग पूरी के पूरे घूम घूम के आ जाओ, मतलब कि चारों तरफ हो जाओ, इसलिए पवन नहीं आएगा, हवाएं नहीं आएगी, और हम सब लोग बातियां जला लेंगे और गणपति बप्पा की आखिरी आरती हम करेंगे। मैं कह रहा था कि पहले आरती हम करेंगे, तो अब यहाँ पे भी हम गणपति बप्पा की आरती करेंगे और फिर गणपति बप्पा का हम विसर्जन करेंगे। तो सब लोग इकट्ठा हो चुके थे, वो चारों तरफ हो गए थे, और हम लोग जला रहे थे बातियां, और गणपति बप्पा यहाँ से आए थे। तो अभी हम यहाँ पे दिए जला रहे थे कि तभी दूसरे गणपति बप्पा आए। बहुत बड़े गणपति बप्पा थे, आप देखिए बहुत सुंदर गणपति बप्पा थे, जो कि आगे की साइड ले जा रहे थे। और हमारे यहाँ पे गणपति बप्पा है, तो यहाँ पे गणपति बप्पा की आरती का मौका मुझे मिला, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मैं गणपति बप्पा की आरती कर रहा था, दिए तो नहीं जले पर हमने अगरबत्ती जला के फिर गणपति बप्पा की आरती सबने की। सब लोग आरती में जुड़ चुके थे। गणपति बप्पा की हम आरती करेंगे, आरती करने के बाद गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे। तो अभी हम गणपति बप्पा की आरती करते हैं। सब लोग गणपति बप्पा की आरती बोल रहे थे, सब लोग जुड़ चुके हैं, और आगे की साइड सारी तरफ गणपति बप्पा ही गणपति बप्पा थे, क्योंकि विसर्जन आज गणपति बप्पा का था। तो गणपति बप्पा दिख रहे थे सारी जगह पे, और हम यहाँ पे आरती गणपति बप्पा की कर रहे थे। यहाँ पे हम डीजे नहीं लाए थे, और हम गणपति बप्पा की आरती हमने कंप्लीट कर ली थी, और सब लोग आरती ले रहे थे। और गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए हमने गणपति बप्पा को ले लिया, और हम आगे की साइड जा रहे हैं गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए। तो अभी गणपति बप्पा का फाइनली विसर्जन हम कर रहे हैं। हमने गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया है, और हम सब लोग निकल चुके हैं यहाँ से। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि अब विसर्जन हो चुका है। तो अब चलते हैं घर को पहले। तो सब लोग आगे चले गए हैं, हम लोग पीछे बचे हैं, तो हम चाहते हैं, और गणपति बप्पा का विसर्जन हो चुका है, तो अब आगे चलते हैं, तो घर पे पहुँचते हैं पहले। हम यहाँ पे पहुँचे कि तभी यहाँ पे लाडुओं वाले गणपति बप्पा लेके यहाँ पे हमारे महाकालेश्वर महादेव के मंदिर पे पहुँच चुके हैं, और हम वहाँ से गणपति बप्पा का विसर्जन करके यहाँ पे आ चुके हैं। और गणपति बप्पा को यहाँ पे ये लोग घुमा रहे हैं। अभी इन लोगों को आखिरी साल है, तो गणपति बप्पा को घुमा रहे हैं। सब लोग इधर आ चुके हैं, हमारा ट्रैक्टर भी इधर आ चुका है, और हम गणपति बप्पा का विसर्जन करके यहाँ पे आ चुके हैं। और वो लोग अभी यहाँ पे गणपति बप्पा को घुमाएंगे, फिर डीजे लेके जाएंगे उधर। गणपति बप्पा का विसर्जन भी हो चुका है, और अभी हम घर पे आ चुके हैं, और घर पे आके नहा बहा के फ्रेश हो चुके हैं। और गणपति बप्पा अब अगले साल आएगी। गणपति बप्पा आ भी गए और जल्दी से चले भी गए, पता भी नहीं चला। और अभी गणपति बप्पा का हमने विसर्जन कर दिया है, और अगले साल मिलेंगे 14 सितंबर को। गणेश चतुर्थी फिर से आने वाली है 2024 को। तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा गणपति बप्पा का। तो अभी हम आ चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।